यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो तो मार्केट बंद होने के बाद ही मैं बनानी चाह रहा था, लेकिन मैंने टाइम पास किया और डाटा आ गया FII का। तो अभी आपके सम्मुख वीडियो, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, बड़े ध्यान से सुनिए इस वीडियो को दोस्तों। मैं लाल पीली लाइन खींचने वाले आदमियों में से नहीं हूँ। मैं बेकार का भविष्य बताने वाले आदमियों में से नहीं हूँ। मैं अनावश्यक कुंडली पुंडली के चक्कर में पड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं हरी समाजी हूँ और जो जानते हैं वो समझ गए होंगे। मैं एक सटीक बात कहने वाला व्यक्ति हूँ दोस्तों। सबसे पहले SEBI गाइडलाइंस के अनुसार जो डिस्क्लेमर वो पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने SEBI रजिस्टर्ड पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, परमानेंट SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। कंसल्टेंट बोलते हैं दोस्तों उनको। बहुत कम होंगे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के सामने। एंड स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है। अपने पेशेंस और डिसिप्लिन में रह के काम करें दोस्तों। आज LNT बाय करिए, ऊपर में जाए बेचिए। बहुत मौका दिया दोस्तों, बहुत मौका दिया और बहुत ऊपर तक गया। 3473-75 तक गया। बेस्ट मौका था आज LNT में। नीचे बाय करिए और ऊपर सेल कर दीजिए। एक शेयर और दिया था दोस्तों, भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL। नीचे बाय करिए, ऊपर बेचिए दोस्तों। खुला ही वो 1455 पे और 1590 तक गया। कितना बढ़िया सुनहरी मौका दोनों स्टॉक्स में दोस्तों, दोनों स्टॉक्स में। बाजार गिरा, निफ्टी 50 23,935 तक गिरा। पुट 23,800 की पुट 164 रुपये तक गई। 164 रुपये तक गई। ओ सॉरी, 264 रुपये तक गई। एंड जब ये पुट 180 आई दोस्तों, इसको बाय किया गया और ये 230 तक गई, उसके भी ऊपर तक गई। सुनहरी मौका दिया प्रॉफिट का। फिर हम दिन भर इसके चक्कर में बैठे रहे कि नीचे बाय करो और ऊपर बेचो, लेकिन लेके नहीं जाएंगे। मंडे गैप अप खुल गया तो पुट का मसाला हो जाएगा। बहुत सावधानी से हमने ट्रेड लिए। नीचे बाय करो इस पुट को और ऊपर निकलो, नीचे बाय करो ऊपर निकलो। जो 190 में भी फंसा था दोस्तों, उसको भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए कि 200 पार हो गई है, निकलो। यही मेरा काम है। उधर बैंक निफ्टी एक लेवल पकड़ लिया, 53,700 की पुट बाय करिए। 970 में 1000 के ऊपर निकलिए। 1072 तक का मौका दिया दोस्तों पुट ने निकलने का। एक नहीं 10 बार, 2 चांस हमने भी ले लिए। स्टॉक्स में फ़ायदा लिया, कॉल पुट में फ़ायदा लिया निफ्टी 50 की, 2 बार बैंक निफ्टी की पुट में फ़ायदा लिया। जो फंसे थे उन सबको निकलवाया और कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, ना कॉल ना पुट। एंजॉय करिए, फंसिए मत। मंडे क्या होगा कोई नहीं जानता। गैप अप भी खुल सकता है। डेवलपमेंट कुछ वार कंसर्न हुए तो गैप अप भी खुल सकता है। शनिवार इतवार की छुट्टी है। और अगर मामला बिगड़ गया तो
डाउन भी खुल सकता है। जो सामने खुलेगा स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे और कॉल या पुट में प्रॉफिट लेंगे। हमारा मोटिव प्रॉफिट का है दोस्तों। बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें आफ्टर ऑल प्रॉफिट ही लेना है। क्रूड 100 रुपये पे बाई था दोस्तों। सुबह 111 का टारगेट था, अचीव हुआ। फिर 121 का टारगेट था, वो भी अचीव हुआ। उसके बाद हमने इसमें हाथ नहीं रखा और अभी हमने क्रूड की एक ओनली एक कॉल बाय करी है, उम्मीद देख के कि आज नहीं तो कल, क्योंकि आज तारीख है 9, 10, 11, 12 तारीख मंडे, 12 13 तक 2 दिन इंतजार करेंगे दोस्तों इस कॉल का। उसके बाद में 14-15 को एक्सपायरी है। दूर रहेंगे हम क्रूड की ट्रेड से। एक्सपायरी के आसपास हम क्रूड की ट्रेड से दूर हो जाते हैं दोस्तों। फिर दूसरा कोई कमोडिटी का ट्रेड पकड़ लेते हैं। इस वीडियो का यही खासियत है दोस्तों कि आपको इसके माध्यम से कुछ सीखने को मिले। अदरवाइज बेकार की बातें करना, लोगों को बरगलाना, बहकाना, फुसलाना, सब बेकार की बातें। सटीक बात करो जिससे किसी का भला हो। तो बताइए नहीं आपको क्रूड में अच्छी बात। 14-15 को हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, 15 को एक्सपायरी है। आज एक लोट में रिस्क लिया दोस्तों। इससे पहले डेली प्रॉफिट हुए में, चाहे हमने पुट ली हो चाहे हमने कॉल ली हो कमोडिटी में, डेली। आज भी हुआ, लेकिन अभी एक कॉल में रिस्क लिया बहुत लो पे, क्योंकि क्रूड इतना सस्ता हो सकता है कि पलटी मार दे। युद्ध भी चल रहा है उधर दोस्तों, हूती का भी हमला चल रहा है टैंकर्स पे, क्रूड के टैंकर्स पे। तो कोल, मिट्टी के भाव तो बिकने वाली है नहीं। क्रूड है, ब्लैक जैम है, एक छोटी मोटी स्फूर्ति आ सकती है। ज़्यादा महंगे रेट पे भी नहीं लिया। जहाँ तक गैस की बात है 323 हो गई दोस्तों, लेकिन इतनी महंगी गैस हम नहीं लेंगे। जहाँ तक ओल्ड की बात है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बहुत थोड़ी आ रही है सिल्वर में भी, लेकिन ये जाएंगे ऊपर ही। जून के वायदे में इनमें एक तेजी जबरदस्त आएगी। जहाँ तक वार कंसर्न है, मुझे लग रहा है दोस्तों आज प्रधानमंत्री पुराने भूतपूर्व अध्यक्षों से भी मिल रहे हैं, नयों से भी मिल रहे हैं। आज रात को कुछ बहुत ज़बरदस्त हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर करने वाला है, क्योंकि अभी क्लियर हो गया कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है और हिंदुस्तान पे खुलेआम हमले कर रहा है। जम्मू में कर रहा है, पठानकोट में कर रहा है, जैसलमेर में कर रहा है। सबूत भी इंटरनेशनल मीडिया को उसके मिल गए हैं। इसको IMF से कोई ग्रांट ना मिले और ये आतंकवादी देश है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वहाँ की पब्लिक भी इसके खिलाफ है। पाकिस्तान की आर्मी का प्रभुत्व है पूरे पाकिस्तान पे, जो गुंडों की सरकार है। वहाँ का आम आदमी इस सरकार से परेशान है। इमरान खान जेल में है, उसके लोग सड़क पर उतर आए हैं। बलूचिस्तान जो गैस पैदा करके पाकिस्तान को देता है, उसको तरसाया जाता है। बलोच वहाँ की आर्मी पे खुद हमला कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा दुनिया में दोस्त देखा है कि वहाँ के आदमी वहाँ की आर्मी पे हमला कर रहे हैं। तो एक गृह युद्ध जैसी स्थिति वहाँ पैदा हो रही है। बेटर ये होगा दोस्तों, 24 करोड़ की जनसंख्या है पाकिस्तान की। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे कुछ हिंदुस्तान को अब करना चाहिए ये मसले मिटाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ के भी जो सभी पॉपुलेशन है, सभी धर्मों की, वो इस पाकिस्तान आतंकवादी देश के सख्त खिलाफ है।
ये शादियां करते हैं हिंदुस्तान में, वे औरतें बच्चे पैदा करते हैं और हिंदुस्तान में लाके उनको छोड़ देते हैं। 2-3 औरतें तो दोस्तों मेरी नज़रों में हैं, शादी पाकिस्तान नेशनल से की, बच्चे पैदा किए, वो हिंदुस्तान में लाके उनको पाल रही पोस रही हैं। अब तलाक उलाक हुए उनके, मुझे नहीं पता। 2-3 औरतें तो मेरी नज़रों में हैं। और इतना बेहुदा तरीका है उन लोगों का, खुशी खुशी कोई 3 शादी कर रहा है, 4 कर रहा है, एक ने तो 5 तक कर ली, छठी ढूंढ रहा है। 39 बच्चे हैं। जो अच्छी फैमिली है वो अपनी फैमिली विदेश भेज दी। अब इस तरह के गरीब गुरबे लोग जो हैं, ऊपर वाले के धर्म कर्म पे छोड़ दिए। हिंदुस्तान गिराए या पाकिस्तान खुद बम मिसाइल गिराए, बम गिराए, गोले गिराए, मासूम लोग ही मरेंगे। ये आलम है दोस्तों। ऐसे देश को अपने देश में मिला लिया जाए और इलेक्शन किया जाए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हिंदू बने या मुसलमान बने, कोई भी बने। पहले भी दोस्तों मुस्लिम हमारे राष्ट्रपति रहे। हमारा देश सबको लेके चलता है साथ। ना फिर कुछ सिंधु जल की प्रॉब्लम रहेगी, ना कोई कश्मीर की प्रॉब्लम रहेगी, ना हिंदू मुसलमान की प्रॉब्लम रहेगी। दोस्तों सारी बीमारियां ही दूर हो जाएंगी, ना कोई बॉर्डर की प्रॉब्लम रहेगी। और ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस वहाँ की आर्मी को अरेस्ट करिए और जेल में डाल दीजिए। अब आप कहेंगे वे कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है, वे कुत्ते बिल्ली से ज़्यादा भी नहीं है। मैंने भी फोर्स देखी है। एक जमाने में आतंकवादियों से ज़्यादा बड़े लोगों का सामना किया है, एक ज़माने में बीएड में। बस वहाँ की आर्मी के जनरल को पकड़ो और अंदर किसी न किसी तरह से बाय हुक एंड क्रो। पब्लिक आपके साथ, बलोचिस्तान बलोच को दो, पीओ को इधर मिलाओ और उधर कोई बाकी बचे कुचे पाकिस्तान का अध्यक्ष बना दिया जाए। दिस इज द वे हाउ टू हैंडल विद दिस पाकिस्तान सिचुएशन एट दिस मोमेंट। क्योंकि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। एक धर्म की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। चाहे हिंदू इंसान हो या मुस्लिम इंसान हो, ये हर एक पे जुल्म ढाते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता। कभी बॉम्बे में अटैक करा देते हैं, कभी प्लेन हाईजैक करा देते हैं, कभी बॉर्डर पे कुछ कर देते हैं। और 2000 में तो दोस्तों जबरदस्त 36 सरदार लोगों को अनंतनाग में एक लाइन में खड़े करके, ये किस तरह की मानवता है? कूटनीति एंड राजनीति दोनों से ही ठीक होंगे। कूटनीति तो देखिए ये है कि पानी बंद कर दिया, सप्लाई बंद कर दी, एक्सपोर्ट बंद कर दिया, उनका इंपोर्ट बंद कर दिया, तो आम पब्लिक ही पिसेगी उसमें। तरीका यही है दोस्तों, अभी मौका है, उस जनरल पंडल को ढूंढिए, पकड़िए और बंद करिए बस। और आपको कुछ नहीं करना। दैट इज वो ही ओनली एक बटन है। और उसको ढूंढ के पकड़ के बिल्ली के बच्चे की तरह दोस्तों, ज़्यादा बड़ा काम नहीं। वहाँ की आर्मी भी अपने अंडर में आ जाएगी, वहाँ की पब्लिक तो ऑलरेडी अपने साथ है। समस्या एकदम दूर हो जाएगी और पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा देश बन जाएगा ये हिंदुस्तान। पूरी दुनिया अपने साथ है। अब शेयर बाजार की बात करते हैं। मंडे को देखिए कोई डेवलपमेंट होंगे बाहर में,
तो गैप अप खुलेंगे। जैसे अभी निफ्टी 50 दिखा रहा है, निफ्टी 50 अभी 24,129, 50 पॉइंट अप दिखा रहा है, गैप अप। डॉ जोन्स अप दिखा रहा है 130-40 पॉइंट, नैस्डैक 140-50 पॉइंट अप दिखा रहा है, एंड 30-40 पॉइंट S&P 500 भी अभी अप दिखा रहा है। यूरोप, FTSE लंदन, CAC फ्रांस एंड डेक्स जर्मनी तीनों ग्रीन में हैं दोस्तों, रिजॉइस कर रहे हैं। एशिया, जकार्ता एंड शंघाई कंपोजिट 2-2, 4-4 पॉइंट डाउन है, एंड बाकी 6 कंट्री एशिया की, वो निक्की हो, शंघाई हो, सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, साउथ कोरिया हो, वो सब ग्रीन में। क्रूड ऑयल 64.14 तक चला गया, नीचे 62.22 तक चला गया, अभी 63.14 कुछ है। ऊपर चला गया था 64.14, बहुत ऊपर चली गई थी कोल, अभी वो कोल 40-50 पॉइंट गिरी हुई है, दोबारा से भी ऊपर जा सकता है दोस्तों। यूएस ने ईरान पे सैंक्शन लगाया है कि उससे कोई तेल खरीदेगा तो प्रॉब्लम होगी, दैट इज द रीजन, सो दैट्स व्हाई दिस क्रूड इज कमिंग डाउन। If and otherwise at this cheapest rate, crude should move upward in coming days. And in such type of war-like situation, this is important commodity, crude coal should go up. This is my thinking. What you will be thinking, that is up to you. FII ने 3,780 करोड़ का माल बेचा दोस्तों कैश में, 7,200 करोड़ का DII ने कैश में आज बाई किया। दिस इज टसल बिटवीन FII एंड DII। हम बाजार को गिरने नहीं देंगे, ये आपको बता देता हूं मैं। ये एक आर्थिक लड़ाई है। वहां का स्टॉक मार्केट 7% कल गिरा, 10% आज गिरा, कराची का। वहां तो कोई माई बाप नहीं है, हमारे यहाँ तो माई बाप हैं। रिलायंस, ब्लू चिप, लार्ज कैप बाजार को गिरने नहीं देंगे। DII ने आज 7,500 करोड़ का माल कैश में बाई किया। FII ने 3,700 करोड़ का माल कैश में बेचा। इंडेक्स फ्यूचर भी FII ने बेचा, इंडेक्स ऑप्शन भी बेचा, स्टॉक फ्यूचर भी बेचा, स्टॉक ऑप्शन बाय किया। FII they started to sell, observing the situation at the borders of both the countries. ये escalation बढ़ेगा, again on Monday market will come down, but we and our DII and our government मार्केट को गिरने नहीं देंगे। थोड़ा भी वार में डेवलपमेंट हुआ, एज दिस US इज टेलिंग की पीस इज रिक्वायर्ड, तो मार्केट जबरदस्त गैप अप भी खुल सकता है। इसलिए हमने कोई भी बाय टुडे सेल टुमारो नहीं दिया। एंड एट लास्ट आज दोस्तों पुट भी गिरी, यानी मार्केट रिकवर भी हुआ नीचे से, पुट भी गिरी, 142 तक आ गई थी पुट, बताइए 23,800 की लास्ट में, क्योंकि ऑपरेटर को लगा कि रिटेलर ट्रेडर्स बाई करके ले जा रहे हैं पुट, मंडे को गिरेगा बाजार, मंडे को गिरेगा बाजार। लेकिन दोस्तों ऐसे मुकाम पे बाजार गिरा नहीं करते। जो पुट बायर्स हैं यानी कॉल राइटर्स, दे विल बी अरेस्टेड
दे मे बी अरेस्टेड, विल भी नहीं कहना चाहिए, दे मे बी अरेस्टेड बाय ऑपरेटर्स आफ्टर मेकिंग पुट राइट ऑन मंडे ऑनवर्ड। तो बहुत ही एक स्पेशल पेकुलियर स्टेज में बाजार था, तो उसको सोचने में दोस्तों बहुत समय लगता है। कल तो क्लियर था आपका पुट का बाजार था, एक्सपायरी थी। आज 2 फैक्टर्स थे दोस्तों, शनिवार और रविवार 2 दिन बाजार बंद रहेगा। वार कंटिन्यू है, सो टुडे वाज द डे ऑफ पुट, बट नॉट टू कैरी एनी पोजीशन आइदर ऑफ पुट और कॉल, नथिंग, ब्लैंक हाथ चाहिए। जैसे आज प्रॉफिट हुए हैं, गुरु जी 10,000 मिल गया, 3,000 मिल गया, 5,000 मिल गया, दैट्स ऑल। डोंट मेक एनी ओवर ट्रेडिंग, एंड इफ यू आर इन्वॉल्व इन पुट टुडे, यू हैव बॉट इट, वेट करिए, प्रॉफिट में ही निकलोगे दोस्तों। 53,700 की पुट जो सुबह दिलवाई 970 में 1,072 तक गई, बताइए। और एक नहीं 10 बार नीचे आई 1,000 के ऊपर, नीचे आई 1,040 के ऊपर, निकलने का पूरा भरपूर, कोई ब्लाइंडली भी अगर ट्रैप हो गया पुट में, उसको भी निकलने का मौका, और उसको बोल दिया गया लिख के व्हाट्सएप पे कि अब निकलिए। अरे गुरुजी 190 में फंस गया हूँ 23,800 की पुट में। अरे भाई 200 पार हो गई है, निकलिए। धक्के मार मार के निकाला दोस्तों मैंने अपने क्लाइंट्स को, अपने मेंबर्स को। फिर भी कोई ना निकले तो दोस्तों मजबूरी है। ये मत समझिए कि ये पुट बहुत भाग जाएगी, और दोस्तों वही पुट 142 है उसके बाद। इस तरह से मैं एश्योरेंस देके पेशेंसली अपने क्लाइंट्स को निकालता हूँ। प्रॉफिट तो दिलवाता ही हूँ। सुबह 2 बार पुट में बैंक निफ्टी की, 1 बार निफ्टी की पुट में प्रॉफिट तो दिलवाता हूँ। अगर कोई फंस जाता दोस्तों, उनको भी निकलवाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो कॉल बाय करते, जैसे टेलीविज़न वाले ने एक ने कॉल दिया, 54,000 की कॉल 880 में ले लो, 888 में ले लो, तो मैं मना करता, क्योंकि कल टेलीविज़न वालों ने दोस्तों कॉल बाय की, मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ, बहुत बड़ा दुख हुआ। आज वो कॉल 20 रुपये ली थी, आज वो कॉल 20 रुपये ली थी। ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं चाहता। एक तो मेरे पब्लिक को ये टेलीविज़न वाले लॉस कराते हैं, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है बाजार के लिए, और एट एनी टाइम इनका हेड बोल देता है, बोलिए क्या आपको ऑप्शन में देना है। सर ऑप्शन में आज मैं कॉल दे देता हूँ, बताइए इतने पे बाय करना है, इतने पे करना है, इतना आ जाएगा। तो दोस्तों 80 रुपये तो कल ही आ गई थी, वो स्टॉप लॉस तो उसका कल ही हिट हो गया था कॉल का, जो 106 रुपये पे 24,600 की कॉल दिलवाई टेलीविज़न वालों ने। क्या उनको वार नहीं दिखाई देता? क्या उनको मेरे जैसे इंसान का वीडियो नहीं दिखाई देता? वो सब साले मेरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि कहीं टेलीविज़न वालों की आवाज़ में मेरे व्यूज भी दिखाई देते हैं। आज उन्होंने स्प्रेड दिया, कॉल भी ले लो, पुट भी ले लो। अरे डॉक्टर ने बता दिया क्या? हालिया जाओ ना भाई, मंडे को देखेंगे। लेकिन दोस्तों आज मैंने अपने हिंदुस्तान के लिए रिलायंस के 50 शेयर खरीदे, क्योंकि मैंने 830 शेयर बेच दिए थे हायर पे। आज मैंने लो पे 50 शेयर बाय किए, किसके? रिलायंस इंडस्ट्रीज के, जो लॉस में बंद नहीं हुआ, जितने में लिए थे उतने पे ही बंद हुआ है।
मुझे रखना था आज पोर्टफोलियो। जो मैंने किया, अगर कोई कहेगा आप ऐसे क्यों बता रहे हो, अरे भाई मैं दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा उसको एसएमएस, प्रूफ दिखा दूंगा। अपनी बात कहने में क्या हर्ज है, इसको इन्फ्लुएंस थोड़ी बोलते हैं। ये तो एक टीचिंग है, लर्निंग है, आप भी लर्न करिए। तो दोस्तों मंडे को अच्छी तरह से सुन लीजिए। अब हिंदुस्तान तो आज की रात जबरदस्त कुछ करने ही वाला है, लेकिन वो दैट इज अप टू पॉलिटिशियंस। लेकिन मंडे को निफ्टी 50 गैप अप के बाद अगर 24,164 क्रॉस कर देगा, नोट कर लीजिए 164, तो दोस्तों फिर दूसरा जो लेवल आएगा वो सीधे का सीधा 300 के ऊपर आएगा, 24,300 एंड 24,440 और 500 तक भी आ सकता है। इफ एवरीथिंग विल बी नॉर्मल तो 400-500 पॉइंट हम क्यों नहीं बढ़ेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। एंड अगर 23,935 को तोड़ देता है तो लिख लीजिए फिर हम 23,800 या उसके नीचे भी जाने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी आज बहुत गिरे, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक बहुत गिरे दोस्तों, चढ़े भी ऐसे ही थे। 54,054 तक इसका आज लेवल था ऊपर का, 707 पॉइंट गिर के ये 595 पे बंद हुआ। तो देखिए ऊपर का लेवल 54,054 अगर काटता है तो 54,500 तक ये जाने की कोशिश करेगा। और अगर इसने आज कर लो 53,448 काट दिया, 483 आई थिंक सो, तो दोस्तों ये 53,000 भी काटेगा, लिख लो। फिर ये 52,500 तक का सफर करेगा वेरी इजीली। दोनों तरफ के लेवल्स आपको दे दिए, स्टॉक्स के बारे में आपको बता दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान की रेमेडी के बारे में मैंने बता दिया। मानवता के बारे में बता दिया। वैसे आफ्टर ऑल इतनी लड़ाई झगड़े के बाद अगर ये सच है दोनों देशों की तरफ से कि इतने वहाँ मार दिए, इतने इधर मार दिए, ये 2-4 साल के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन इस तरह के जनरल्स आर्मी के सुपुर्द किसी कंट्री को, वो नियर बाई नेबर्स को भी परेशान करेगा हमेशा, अपने देशवासियों को तो परेशान करेगा ही करेगा। अरे शादियां करते हो, औरतों को हिंदुस्तान में छोड़ देते हो, ये क्या तरीका है? तो दोस्तों अब इसका इलाज करने का समय है, ये पॉलिटिशियंस करेंगे। और आज रात आपको पता चल जाएगा जो होगा आज रात सबसे बड़ा होगा। तो कल फिर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा और फिर बताऊँगा आपको कि मंडे की सही सिचुएशन क्या होगी, सही डायरेक्शन क्या होगी। आफ्टर ऑल हम बाजारों पे बुलिश हैं, ये आप सोच लीजिए। हमारा इकोनॉमी अच्छा है, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है, हमारे यहाँ लेबर सस्ती है, चीपेस्ट है, हमारे यहाँ लैंड बहुत है, पॉपुलेशन भी बहुत है, जी और जीने दो भाईचारे का नाता है दोस्तों।
इससे बढ़िया देश, एनवायरनमेंट और इमर्जिंग इकोनॉमी कहीं नहीं मिलेगी। धन्यवाद।